ग़ज़वा बदर में ना मेरी आपकी उम्र के ना कुछ नौजवान अभी मक्के में ही पाए गए थे। बदर हो रही थी, बदर का ऐलान हुआ। पर याद है ना बदर, आप सबको पता है ग़ज़वा बदर का कैसे हुई थी। अब मदीने की तो स्टोरी हम सबको पता होती है, मक्के की स्टोरी छुपा लेते हैं हम क्योंकि हमारे ऊपर लगती है आगे। मक्के की स्टोरी क्या चल रही थी, मक्के में उस वक्त मुसलमान थे, सारा का सारा इस्लाम सिर्फ मदीने में नहीं था। कुछ लड़के मुसलमान हो चुके हुए थे और आपस में बैठे, इसी तरह की गैदरिंग में बैठे, डिस्कशन चल रही, क्या करें, क्योंकि ऐलान ऐसे हो रहे थे, घर घर में ढोल लेके आते थे ये मक्की के लड़ाई तैयारी हो गई है, इतने 100 ऊँट तैयार हैं, इतनी सारी रक्कासाएं तैयार हैं, इतने सारे भाले तैयार हैं, घोड़े तैयार हैं, ऊँट तैयार है, सब मोटिवेशनल स्पीकिंग चल रही है मक्के के अंदर से मुकाबला है। आज सफ़ा हस्ती से मिटाएंगे ना उसको, ये मक्के में चल रहा था। गौर से सुने, अपने आप को पहचाने, अपने आप को शनाख्त पहचाने। इन लड़कों ने फिर क्या किया, थे तो मुसलमान ही, थे तो ये मुसलमान ही, इन्होंने आपस में गैदरिंग की, कहा कि भाई मैं तो नबी अलैहि सलाम के खिलाफ लड़ाई नहीं कर रहा। अबू ने कहा चले गए जिससे साहब की अब्बा थे आर्मी में, उस वक्त तो आर्मी ऐसी होती थी। और अब अरब के कबीले में वही वाली ख़ानदान परस्ती है जो हमारी वाली है। दुनिया में 2 ही खिते हैं जहाँ पे ख़ानदान परस्ती चलती है, एक अरब का कबीला, एक पाकिस्तान इंडिया। इसके अलावा कोई ख़ानदान परस्ती नहीं चलती। और समझें इस बात को, ध्यान से अपने अंदर सलाहियत करें। लेक्चर जहाद का नहीं है, लेक्चर शनाख्त का है। जहाद के काबिल हम है ही नहीं, इसलिए मैं जहाद की दावत देता ही नहीं। एक स्टेप पीछे हम, एक स्टेप लेना पड़ेगा अपने आप को पहचानने का। जब वक्त आएगा अल्लाह हमसे बड़े काम लेगा, अल्लाह हमसे भी जहाद करवाएगा। पहले अपने आप को तो पहचानना शुरू कर दें। पर नहीं लगे हुए थे अफगानियों के, पर नहीं लगे हुए थे मिस्रियों के, सुडानियों के। दे डिड दैट। सोमालियंस 2 सींगों वाली कौम नहीं है, करके दिखा दिया उन्होंने, ठीक है। यही मुल्क था, 9 करोड़ लोग अमेरिका की एम्बेसी जाएं, 10 साल तक खड़े रहे, गिनते रहे बंदे, 10 साल तक खड़े रहे। और एक दिन में हमारे मुल्क के वीजे के लिए 9 करोड़ लोग लाइन में खड़े हुए थे। देखें, जब पर्पस क्लियर होता है तो लोग कैसे भागते हैं। 9 करोड़ बंदा लाइन में खड़ा हो गया था, हमें पाकिस्तान का वीजा चाहिए। वो दिन भूलना नहीं है आपने। ये दुनिया में किसी और मुल्क के साथ नहीं हुआ, ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ हुआ है। 9 करोड़ मुसलमानों ने लाइन में खड़े हो कहा था कि हमने पाकिस्तान में एंटर होना है। अपनी अपनी छोटी छोटी बच्चियां कटवा रहे थे, अल्लाह की कसम, सामने ज़बा हो रही थी बच्चियां, ट्रेनों में भर भर के बच्चियां मार रहे थे सारे, कह रहे थे नहीं फिर भी जाएंगे। क्या जुनून चढ़ा हुआ था उनको, ऐसा क्या हुआ था उनको, पता ना आपको। 47 में किस तरीके से लोगों ने पाकिस्तान का वीजा लेने की कोशिश की। देखो छोटा वाक्य समझ रहे थे आप, यहां पे वो क्या मेमे देखने आ रहे थे, नौकरियां करने आ रहे थे, इधर डॉलर कमाने आ रहे थे। इधर बताता हूं वो कैसे हुआ था, अभी आपको बताता हूं। लोगों की आइडेंटिटी क्लियर होती है, फिर देखें कैसे दौड़ लगती है। इसलिए ध्यान में रखिएगा। इन लड़कों ने क्या किया मक्के में, फिर छोटी सी मीटिंग की रात को खोखे पे, लिटरली जैसे हमने करनी थी, और कहा कि भाई नबी इस्लाम के खिलाफ लड़ाई तो नहीं कर रहे थे तो मुसलमान, तो फिर क्या करें। खानदान में नाक कट जाएगी, प्रेशर है मेरे ऊपर, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। दूसरे ने कहा हम भी जाएंगे, जाना तो पड़ेगा, बाहर पे टाके लेके चले जाएंगे, नहीं तो चलो आओ चलते हैं। फिर एक टेक्निक लगाई, रॉकेट साइंस लगाई उन्होंने। क्या रॉकेट साइंस लगाई कि ऐसा करते हैं, सामने सामने चलते हैं, जैसे ही रन पड़ेगा ना, जब लड़ाई शुरू होने लगेगी तो सिरक के पीछे वाली सफ में खड़े हो जाएंगे, ना लड़ाई की ना कुछ। अपनी तरफ से हिकमत लगाई उन्होंने। सोचें जरा, उधर क्या हो रहा था मदीने में, सहाबा इकराम रोई जा रहे हैं कि असली कहानी तो तादाद की है। नबी अलैहिस्सलाम इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतनी दुआ कर रहे हैं रोके कि अबू बकर सिद्दीक ने नबी अलैहिस्सलाम को कंधों से पकड़ लिया कि या रसूलल्लाह बस, और दुआ मत करें, अल्लाह ताला ने आपकी सुन ली हुई है। इस लेवल की स्ट्रेस चल रही है मदीने के मदर के बॉर्डर पे। इधर ढोल तमाशे और डांसर्स और तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड साथ चल रहा है। अल्लाह ताला ने फिर सहाबा इकराम को सकीना देने के लिए खास मौजज़ा कुरान पाक में उस मौजज़े का क्लियर जिक्र है कि हमने
ان کی تعداد کم کر کے تمہیں دکھایا اور تمہاری تعداد زیادہ کر کے ان کو دکھایا. یہ ہوتی ہے اکائی ایک. اتنا فرق پڑتا ہے ایک بندے کا پریزنٹ ہونے میں کہ میں کتنے % اسلام ہوں. میرے یہاں پہ پریزنٹ اس دین کے کام کرنے کی پریزنس کا اللہ تعالیٰ کس طریقے سے میچ بتا رہے ہیں کہ ٹیرر بیٹھ گیا مسلمانوں کا. کفار پہ اتنے بندے کہاں سے آ گئے ان کے پاس, اور مسلمانوں پہ سکینہ آ گیا, عید آ گئی کہ بس تھوڑے سے بندے لے کے آئے, حالانکہ بندے زیادہ تھے. لڑائی ہوئی ہم سب کو پتا ہے. نبی علیہ السلام نے علی بن ابی طالب سے کہا لگاؤ اتبا کو, رشتہ دار تھا, ہر ایک کے ساتھ رشتہ داری کو لڑوایا. بدر میں ہر ایک بندے کا اپنا اپنا رشتہ دار بھیجا کہ یہ نہ سمجھنا قبیلوں کی لڑائی ہو رہی ہے, قبیلہ ہی مارے گا تمہیں. کسی اور قبیلے کا بندہ بھیجوں گا تو قبیلوں کی لڑائی ہوگی, تمہارا اپنا بچہ تمہیں قتل کرے گا. کہ تمہیں رگ پتہ جائے کہ اسلام یہ قبائلیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ قومیت نہیں کھیلتا, اسلام یہ لسانیت نہیں کھیلتا. اسٹریٹ شوٹنگ ہوگی تمہارے اوپر, تمہارے اپنے گھر کا بچہ آگے مارے گا. ٹھیک ہے. پھر جب بدر کے واقعہ ختم ہوا تھا, میں واپس آتا ہوں لڑکوں کے اوپر, تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا مشورہ دیا تھا. نبی صاحب نے مشورہ مانگا کیا کریں ان لوگوں کا جو پکڑے گئے ہیں. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہر قبیلے والے کو اپنے اپنے قبیلے کے حوالے تو کریں ذرا. یہ جتنے بھی پکڑے گئے ہیں ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان کو دیں, پھر ہم کاٹتے ہیں اپنے اپنے خاندان کو. ان کو پتہ چلے کہ جس چیز پہ ناز کرتے تھے نا اسی چیز نے آگے کاٹا ہے. تو بہرحال اب کیا ہوا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ انہوں نے جب جنگ جیت گئے تو وہ لڑکے آئے کہ ہم تو مسلمان تھے, ہم پیچھے کھڑے ہوئے تھے تاکہ ہم لڑائی میں حصہ نہ لیں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا پتہ ہے کسی کو؟ اس لیے یہاں پہ آیا ہوں میں. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے بعد اگر کسی نے خلافت لینی تھی نا, تمام علماء کا اجماع ہے کہ حمزہ ہونے تھے اگر زندہ ہوتے. چھوٹی سی ہستی نہیں ہے کہ اگر حمزہ رضی اللہ عنہ زندہ ہوتے تو پہلے خلیفہ حمزہ رضی اللہ عنہ ہوتے. شیعہ بھی یہی مانتے ہیں, سنی بھی یہ مانتے ہیں. یہاں پہ کوئی تفریق نہیں, اتنی بڑی ہستی ہے, اتنا بڑا پیڈسٹل حمزہ کے پاس ہے. انہوں نے بلایا ادھر آؤ سارے, ادھر آؤ جاکت, ادھر آ جاؤ سارے. اور یہ بڑے خوش کہ ہم نے کوئی لڑائی نہیں کی. حمزہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری وجہ سے اللہ کو ادھر سے معجزہ اتارنا پڑا ہے, تمہاری وجہ سے کائنات کا نظام بدلا ہے کہ تعداد تمہاری کم دکھائی جائے اور ہماری زیادہ دکھائی جائے. تم سمجھ رہے ہو کہ اسپیکٹیٹر بن جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. کس کے اسپیکٹیٹر بنے ہوئے تھے؟ محمد کے خلاف لڑائی کرنے آئے تھے, ان لوگوں کے اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے تھے, خوش ہو رہے تھے کہ تمہاری قبیلے کے بندے مر رہے ہیں, کام چل جائے گا تمہارا. سب سے پہلے پھر ان لڑکوں کو سب سے پہلے صحابہ کرام نے وہی سزا دی جو باقی کسی کو اوپر کو سزا ملی. تم سمجھ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ لیا بچ گئے, سوری ایسے نہیں ہوگا. ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس.